अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप एक मैसेज ने घर को बर्बाद कर दिया। ये कहानी बिल्कुल सच्ची आपको सुनाने लगा हूँ। मकसद ये है कि शायद किसी को हमारा ये प्रोग्राम देख के नसीहत मिल जाए। एक मैसेज आया और फिर वो हो गया जो कभी सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि एक मियाँ बीवी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। एक बेटी थी उनकी। मियाँ अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता, किसी चीज की घर में कमी नहीं थी, और इसी तरह बेटी का भी बहुत ख्याल रखता, और मजे की जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन मोबाइल पे एक मैसेज आया। जब मैसेज देखा उस लड़की ने, तो वो उसके बॉयफ्रेंड, जो पहले बॉयफ्रेंड जो उसका था शादी से पहले, उसका था, साहब का, जिसको आप कह सकते हैं। खैर, इसने जवाब दिया, और जब इसी तरह बातचीत शुरू हुई तो उस लड़के ने कहा कि मेरी अलहदगी हो चुकी है अपनी बीवी के साथ, और मैं आज भी तुम्हें मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। कई साल गुजर गए थे। उस लड़की ने कहा, नहीं, अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरा मियाँ मेरा बहुत ख्याल रखता है, और किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं, मैं बहुत खुशी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मगर उस लड़के ने उस लड़की को बारहा बताया कि मैं आज भी तुझे नहीं भूल सका, और आज भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और वो फिर काम शुरू हो गया जो आपके इल्म में है। आहिस्ता आहिस्ता लड़की जो है दोबारा अपने मियाँ से दूर होती गई, और यहीं से फिर इस घर की बर्बादी शुरू हुई। और नाज़रीन, ये मैं बता देता हूँ आपको कि फिर ऐसा प्रोग्राम बनाया गया कि जुर्म का रास्ता अपनाया गया। जी हाँ, उस लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर यह मंसूबा बनाया कि क्यों ना इसके मियाँ को रास्ते से हटा दिया जाए और मैं इससे शादी कर लूँ। और फिर उन्होंने मुकम्मल इस चीज़ की तैयारी की। एक दिन ये दोनों मियाँ बीवी अपने ससुराल गए, यानी कि बीवी के माँ बाप के घर गए। तो वहीं से जब वापस आना था तो बीवी ने मुकम्मल तौर पर उसे बता दिया कि हम इतने बजे घर वापस आएंगे और तुम अपने दोस्त के साथ आ जाना, और फिर मेरे मियाँ को कत्ल कर देना। ये है वो दास्तान। इस तरह जैसे ही वो वापस घर आए तो वो लड़की जो थी उसने आहिस्ता से जो बाहर का दरवाज़ा था वो खोल दिया और खुद अंदर गई। तो मियाँ ने उससे बात करना चाहिए तो वो कहने लगी, मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ, इमरजेंसी है मुझे, और खुद वो वॉशरूम चली गई। इसी दौरान वो दोनों लड़के अंदर दाखिल हुए। बेटी सोई हुई थी और उन्होंने उस बंदे को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद उसने दरवाज़ा हल्का सा इशारा दिया तो खोल दिया गया बाथरूम का। वो लड़की बाहर निकली और कुछ जेवरात चुरा लिए गए, कुछ इधर उधर फेंक दिए गए। माहौल ऐसा बना दिया गया कि वहाँ पता चले कि कुछ डकैती हुई है। खैर, फिर शोर डाला, लड़की ने रोना शुरू किया, हमसाए आए, देखा, पुलिस आई। खैर, लड़की ने ऐसी एक्टिंग की, क्योंकि ये आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं सीखने को, इसलिए किसी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती, कि ड्रामा किया गया। और कितने दिन तक वो लड़की किसी से बात ना करे। पुलिस जो है थी, उन्होंने आके दरवाज़ा चेक किया, दरवाज़ा टूटा हुआ नहीं था, और पुलिस ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि अंदर कैसे चले गए जब दरवाज़ा लॉक था। और फिर वो लड़की से बात करना चाहते थे, लड़की बात नहीं करना चाहती थी, ड्रामा कर रही थी, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। और नाजरीन, फिर कुछ अर्सा बाद पुलिस ने सीसीटीवी जब देखा मुख्तलिफ जगह पे, जब गाड़ियां तब्दील की गई, और ये मैं बताता, जब ये लड़के वहाँ से गए तो वो उसकी गाड़ी भी ले गए। वो उन्होंने जहाँ पार्क की वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी थी, कहीं पे इन्होंने रिक्शा इस्तेमाल किया था। तो पुलिस ने वाला नंबर ढूंढ के, और जब लड़की के वालिदैन ने जेल में मुलाकात की तो उन्होंने लड़की से कहा कि तुम्हारे पास दूसरा रास्ता था, तुम खुला ले लेती, तलाक ले लेती, तुमने ये क्या किया। नाज़रीन, ये एक बिल्कुल सच्चा वाक़या आपके सामने बयान किया गया। जब भी आप देखें कि आप कहीं भटकने लगे हैं
तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा, और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते गुजारते जहन्नम में चले जाएंगे। बहुत ही तकलीफ़ हुई जब ये मुझे वाक़या मिला। मेरा ये सुनाने का मकसद आपको ये था कि जब आप समझती हैं कि किसी के साथ नहीं चल सकते तो दूसरा रास्ता अख्तियार कर लें, जुर्म का रास्ता अख्तियार ना करें। बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होगी, हर चीज़ बर्बाद होगी। और ये एक इबरतनाक वाक़या जिससे सबक हासिल करना चाहिए। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।